कौन सा सुख लेते हैं? जो राधा कृष्ण जैसे श्रेष्ठ बच्चे पैदा होते हैं, मनुष्य षष्ठी रूपी वृक्ष के पहले पत्ते गाए जाते हैं। वो नर से नारायण उसी जन्म में बनने वाले कौन सा श्रेष्ठ सुख भोगते हैं? आत्मिक सुख, जिसमें देह की इंद्रियों का लेश मात्र भी नहीं होता, जिसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से अतीत का सुख, परे का सुख। इंद्रियों की जरूरत ही नहीं। आत्मिक सुख, चढ़ती कला का सुख, उतरती कला का सुख नहीं। चढ़ते जाएंगे, रूहानी यात्रा करते जाएंगे। कलयुग की तामसी अंतिम जन्म की जो संबंधी और संपर्की आत्माएं हैं, उनकी सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे और चढ़ते अंत में बाप तक पहुंच जाएंगे। जो बाप शिवलिंग का रूप दिखाया जाता है, मनुष्य सृष्टि का बाप, ये है तुम्हारी रूहानी यात्रा। चढ़ती कला की यात्रा है या उतरती कला की यात्रा है? चढ़ती कला की यात्रा है। कौन सी युग में होती है? जब निराकार आत्माओं का निराकार बाप इस सृष्टि पर आते हैं, एक कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। जिसकी यादगार है महाशिवरात्रि। बड़े से बड़े अज्ञान अंधकार की रात्रि, जिस अज्ञान अंधकार में दुनिया वाले जो भगवान बाप को पहचान नहीं पाते, वो तो अज्ञान अंधकार में डूबे ही हुए रहते हैं, भौतिकवादी बन करके। पंचभूतों के विश्लेषण में लगे रहते हैं। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, जिन 5 तत्वों से ये मनुष्य का या प्राणियों का शरीर बनता है, उन 5 तत्वों के विश्लेषण में लगे रहते हैं। कुछ 5 तत्वों के बने शरीर को चलाने वाली आत्मा क्या होती है, उसके बारे में जानना भी नहीं चाहते, मानना भी नहीं चाहते। तो अज्ञानी कहें या ज्ञानी कहें, समझते हैं कि जब तक ये शरीर है तब तक सब कुछ है। ये 5 तत्वों का शरीर खत्म हो जाएगा, इसके बाद कोई आत्मा बात्मा की चीज नहीं होती। और ये वाद कहां से आता है, जिसे भौतिकवाद कहते हैं? ये आता है देहधारी धर्म पिताओं से, जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। आत्मा को माने तो पुनर्जन्म माने, आत्मा को ही नहीं मानते तो पुनर्जन्म को मानने का सवाल ही नहीं। बस 5 तत्वों से बनी देह को ही सब कुछ मानते हैं।
ऐसे अज्ञान अंधकार में डूबी हुई उनकी सारी ढेर की ढेर प्रजा, जैसे एक ही क्राइस्ट धर्मपिता की 500 करोड़ मनुष्य सृष्टि में से 200-250 करोड़ की प्रजा है जो क्राइस्ट को अपना बाप मानती है। इतनी बड़ी दुनिया की जनरेशंस, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियंस और उनके सहयोगी धर्मपिताएं और उनके फॉलोअर्स, सारे के सारे अज्ञान अंधकार में डूबे रहते हैं। चलो उनकी बात छोड़ दो, परमपिता परमात्मा शिव ज्ञान का सागर, ज्ञान सूर्य जिसे कहें, कलयुग के अंत में जब इस सृष्टि पर आते हैं तो उन सभी धर्मों में जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, कौन से देश की आत्माएं हैं जो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रही? भारत की माताएं संघ के रंग में आकर के कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए भारत में खास मान्यता है कि कन्याओं माताओं को संघ के रंग से बचाना चाहिए। विधर्मियों के संघ के रंग में इनको नहीं आने देना है। कन्याओं को तो बिल्कुल नहीं आने देना है। क्योंकि कन्याएं माता बनती हैं और माताओं में सुनी सुनाई बातों के आधार पर कन्वर्सन हो जाता है। जो सुप्रीम सोल बाप बार बार कहते हैं, तुम बच्चों को सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम भारतवासी बच्चे हो, मातृ प्रधान देश के बच्चे। तुम्हारी मूल माता ही परम ब्रह्म है। जो सबसे जास्ती संघ के रंग में आती है। इन देहधारी धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स के संग में इतना संग के रंग में आती है कि कलयुग के अंत में उसकी यादगार बनती है पत्थर का लिंग। क्या जन्म जन्मांतर के संग के रंग पर कर्म ही ऐसे बन जाते हैं कि ऐसा पत्थर जैसा शरीर मिलता है। जो भगवान बाप इतना आकर के कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इतना श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं, तो भी कन्वर्ट नहीं होती। बताओ वो कौन सी बात है? जिस बात को लेकर के वो मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा कन्वर्ट होती ही नहीं।
जैसे शास्त्रकार कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए, तो भी हम मानने वाले नहीं हैं। ब्रह्मा उतर आए माने भगवान उतर आए। बताओ कौन सी बात है? अरे उड़ीसा वालों को तो जल्दी मान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए वो कौन सी बात है। जो उड़ीसा में खास यादगार है जगन्नाथ का काला मुंह किस बात की यादगार है? अरे काला मुंह और गोरा मुंह, हाँ क्या पूरी बात बोलो। अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। इस बात में वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप आत्मा सुप्रीम सोल बाप की इस बात को मानने में कच्ची पड़ती है या पक्की हो जाती है? अरे अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। इस बात में वो आत्मा अपने स्वभाव संस्कार को बदल पाती है या नहीं बदल पाती है? बदलती है? अरे बदलती है कि नहीं बदलती? यज्ञ के आदमी अपन को बदला था है? जो धोबी घाट की बात को लेकर के इतना बड़ा वितंडावाद खड़ा हो गया सिंध हैदराबाद में, कि लाश भी गुम कर दी गई, फिर भी अंतिम घड़ी तक इस बात को नहीं मान सके। जो ईश्वरीय मुख्य आदेश है क्या? अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। इस एक बात में पत्थर बुद्धि है, जब परिवर्तन होने वाली बुद्धि है क्या है? पत्थर बुद्धि, दुनिया का बड़े से बड़ा पत्थर। द्वैतवादी युगों में संग के रंग में आते आते सबसे जास्ती पतित बन जाती है मनुष्य सृष्टि के बीच में, कि नंबरवार पतित बनती है, नंबरवार पतित बनती है। सबसे अव्वल नंबर, सबसे पतितम कामी कांटा बन जाती है। जो गैन हो जाता है संगम युग कब तक? पतितम कामी कांटे में शिव साकार होते जब तक। सारा संसार जान लेता है। 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि में
एक एक मनुष्य जान लेता है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर मुझ आत्मा ने जो जीवन मुक्ति और जीवन बंध का वर्षा पाया, सुख और दुख का वर्षा पाया, वो सुख दुख का जन्मदाता पिता कौन है? हर एक मनुष्य आत्मा को पता चल जाता है। उस बाप के स्वरूप को पहचान जाती प्रत्येक मनुष्य आत्मा, और उसी बाप के सात्विक स्वरूप को याद करके फिर ऊंची से ऊंची स्टेज में चढ़ जाती है। कौन सी ऊंची से ऊंची स्टेज का मंत्र है? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। कौन सी आत्मा बोलती है? ये किस आत्मा ने बोला मेरे मन में समा जा, मन मना भव? है मनुष्य सृष्टि के बाप ने बोला, क्योंकि आत्माओं के बाप को तो मन होता ही नहीं। मननात् मनुष्य कहा जाता है। जो मनन चिंतन मंथन करता है वो मनुष्य होता है। भगवान को मनुष्य नहीं कहा जाता। मनन चिंतन मंथन करता है, संकल्प विकल्प करता है, तो वो मनुष्य हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता। भगवान को संकल्प विकल्प करने की दरकार है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी है। तो जो मनुष्य सृष्टि के बीच में सबसे जास्ती मनन चिंतन मंथन करता है, अव्वल नंबर का मनुष्य कहा जाता है, मनुष्यों के बीच में हीरो पार्टीधारी साबित हो जाता है, वही आत्मा कहती है अब संगम युग में कि हम अपना वर्षा बच्चे को देता हूं। कौन सा वर्षा? सुख और दुख का वर्षा। सुख का वर्षा, शांति का वर्षा, दुख का वर्षा। जो सुप्रीम सोल बाप ने भी ब्रह्मा मुख से बोला, बाप को याद करो, शांति धाम अपने घर को याद करो, सुखधाम को याद करो। तीन तीन को याद करें या एक को याद करें? तो तीन को क्यों बोला? क्योंकि वो एक ही मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा है जो सुखधाम का भी रचयिता है। प्रैक्टिकल में रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है, और साकार में स्वर्ग की रचना करता है। लेकिन स्वर्ग की रचना भी तब ही होती है जब सुप्रीम सोल बाप का विरुद्ध पूरा होता है। क्या विरुद्ध? कि मैं जब आता हूं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष रूप में जन्म लेता हूं, तो दत्त से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं।
दूसरा महावाक्य भी बोला, राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दी। जन माने जन्म देने वाला, का माने करने वाला। जो जन्म देने का अव्वल नंबर में कार्य करने वाला है, उसका नाम शास्त्रों में दिया जनक। तुम सब सीताओं रूपी आत्माओं को जन्म देने वाला। जनक 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करता है। तो अव्वल नंबर हीरो पार्टधारी ही हो सकता है या कोई दूसरी आत्मा हो सकती है। इसलिए बताया कि ये आत्मा है जो अब कहती है संगम युग में कि हम अपना वर्षा बच्चों को देता हूं। कौन से बच्चों को है? मनुष्य आत्मा रूपी बच्चों को देता हूं या आत्माओं को देता हूं? है? किसको देता हूं? है? हम अपना वर्षा बच्चों को देता हूं। हम क्यों कहा? हम माने एक या ज्यादा है? तो बताओ, कम से कम 2 हो तो कहेंगे हम। तो कौन कौन आत्माएं कहती हैं? है? साकार बाप तो है ही मनुष्य सृष्टि का, और निराकार शिव बाप जो 8-9 महीने तक गुप्त पाठ बजाता है बच्चों की तरह। कितने साल हो गए? 80 साल हो गए। पूरी राजधानी स्थापन होने तक 10 साल और ऐड करेंगे तो 90 साल हो जाएंगे। हद की दुनिया में 9 महीने और बेहद की दुनिया में 90 साल। हद की दुनिया में जो बच्चा पैदा होता है वो दैहिक बच्चा है या आत्मा की पहचान लेता है? आत्मा की पहचान लेकर आता है या देह का जन्म लेकर आता है? देह का जन्म लेकर आता है। इसलिए वो हद की बात है। देह का कन्वर्शन, देह की परिपूर्णता, दैहिक रूप में जन्म लेने का कार्य 9 महीने का है। और आत्मा देह एक जन्म से कनेक्टेड है और आत्मा 84 जन्म से भी कनेक्टेड है। तो परिपूर्ण बनने में, परिपूर्ण बन करके प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने में लंबा टाइम लगेगा या थोड़ा टाइम लगेगा? लंबा टाइम लगता है। ये 80-90 साल का टाइम है।
जो बाप सुप्रीम सोल और सुप्रीम सोल बाप का बड़ा बच्चा मनुष्य सृष्टि का बाप जो बोला बाप